नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर जुमातुल विदा की नमाज के बाद वहां पर आसिफी मस्जिद में प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि जुमातुल विदा की नमाज के बाद आसिफी मस्जिद में अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस के अवसर पर होगा विरोध प्रदर्शन। फिलिस्तीन पर इजराइल के अवैध कब्जे, गाजा में जारी बर्बरता, फिलिस्तीनियों के नरसंहार और साथ ही किबला ए अव्वल की पुनः वापसी और क्षेत्र में जारी इजरायली आतंकवाद के विरोध में जुमातुल विदा की नमाज के बाद अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस के अवसर पर आसिफी मस्जिद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व इमाम जुमा मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी करेंगे और साथ ही ये प्रदर्शन 13 मार्च 2026 जुमातुल विदा की नमाज के फौरन बाद लगभग दोपहर 1 बजे शुरू होगा, जिसमें विभिन्न उलमा मौजूद रहेंगे। सबसे पहले जुमातुल विदा की नमाज मौलाना कल्बे जवाद नकवी इमामत में अदा की जाएगी। इसके बाद फिलिस्तीन के मजलूमों के समर्थन में विरोध की आवाज बुलंद की जाएगी। आज रमज़ान का जुम्मा है, अलविदा है। यहाँ बड़े इमाम बाड़े में आसिफी मस्जिद में शिया समुदाय लोगों ने जुमे का नमाज पढ़ी अलविदा के बाद। उसके बाद यहाँ पर ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा था, उसमें अहतुल्लाह खाम की भी हो गई थी पिछले दिनों, उसको लेकर बड़ा देखने को मिला था। आज यहाँ शिया समुदाय के लोग ने अलविदा के बाद जो है अमेरिका और इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगाए, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की। हमारे मौजूदगी के समय इमाम बाड़े में यहाँ पे हमको दिखा सकते हैं तमाम सिया के बड़े बड़े उलमा कहेंगे और जो है इन्होंने जो है जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से ईरान पे जुल्म कर रहा हैगा, पिछले दिनों आपको देखा होगा गाजा और फिलिस्तीन पे भी जुल्म हुआ था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है ईरान ने उसको जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने जो है इस पर की भी जताई थी। एक शेर दिल कहलाए जाने वाले यहाँ तमाम महिलाएं खातून हैं जो शिया समुदाय लोगों की, यहाँ भी प्रोटेस्ट में हाथों में बैनर लिए हैं अयतुल्लाह खामनाई का, जो है हाथों में चल लिए हुए हैं और उनकी शहादत को याद कर रही हैं। आज अलविदा का अलविदा हैगा जुम्मे का, उसके बाद यहाँ तमाम लोग हैं। आइए कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि किस क्या रहेगा। कहेंगी जिस तरीके से हो रहा था आज अलविदा का है, अलविदा के बाद आप लोग जो कर रहे हैं। जी, हम लोग यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा हुए हैं इसलिए कि अपना स्टैंड क्लियरली दे पाएँ और दुनिया को बता पाएँ कि हम किसकी तरफ खड़े हैं। देखिए, ये जंग दो मुल्कों की जंग नहीं है, ये जंग दो लोगों के बीच नहीं है, और ये जंग है तो सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजीज की जंग है। एक तरफ क्या है, गॉड है और दूसरी साइड एविल है। एक तरफ रहमान है, दूसरी तरफ शैतान है। एक तरफ अल्लाह के पैरोकार, अल्लाह के चाहने वाले, ईमान वाले हमारे रहबर मुअज्जम, सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क ईरान। इतने मुल्कों में एक मुल्क ईरान सिर्फ जो यकीनी तौर पे ईमान वाला था, जो अहले बैत अतहार के तमाम जितने भी उनके अखवाल हैं उससे आशना था, तो वो खड़ा हुआ और वो खड़ा है और वो खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये बताना है दुनिया को कि हमारा स्टैंस ये है, हमारा वर्डिक्ट ये है कि ये जंग दो लोगों की जंग नहीं है, बल्कि रहमानियत और शैतानियत की जंग है। ये जंग वो जंग है कि जिसमें एक तरफ वो लोग हैं कि जो अल्लाह वाले हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं कि जो एप्स्टीन फाइल्स के लोग हैं, वो फाइल्स के जिसमें लोगों के बड़े बड़े जितने दुनिया भर के बिलियनेयर्स हैं, बड़े बड़े ओहदे और मनसब वाले लोग के जो हुब्बे दुनिया में इस कदर गर्क हो चुके हैं, उनके नाम आए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों का खून पी रहे हैं और बाल की, जो कि एक बहुत बड़ा शैतान है, उसकी परस्तिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से गाजा पे फिलिस्तीन पे भी हमला होता, उसके बाद जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनाई ने इसकी कड़ी निंदा की थी, लेकिन पिछले दिनों अब उनकी भी में जो है
शहादत हो गई थी, उसके बाद से ईरान ने जो है फिर से जो इसराइल पे और जो है क्या कहते हैं अमेरिका पे वॉर किया, तो उससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। सबसे पहली बात जी, बिल्कुल बेहतरीन सवाल किया आपने कि क्या आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई की शहादत के बाद इनकलाब पर, रेवोल्यूशन पर कोई असर पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी असर नहीं पड़ा है। बल्कि हमारे रहबर की शहादत के बाद आप देख सकते हैं, सबको दिखाइए किस तरह से हमारे अहले सुन्नत भाई और हमारे तमाम लोग इस जगह पे इकट्ठा हुए हैं और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। इत्तेहाद का मुजाहिरा करते हुए ये कड़ी निंदा की है कि हम ज़ालिमीन के साथ नहीं हैं, बल्कि हम ज़ालिमीन के खिलाफ खड़े हैं। और ये जंग जो जंग है वो शैतानियत और रहमानियत की जंग है। बार बार कह रही हूँ, एक तरफ वो लोग हैं कि जो ईमान वाले हैं और एक तरफ वो लोग हैं कि जो शैतान की परस्तिश करने वाले लोग हैं। एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम आए हैं कि किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों का खून पिया गया है और उनकी बलि दी गई है। और आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो आपने 160 बच्चियों के ऊपर बम कैसे दगा दिया? आप लिबरेशन की बात करते हैं कि आप ईरान को लिबरेशन देंगे। आप किस तरह का लिबरेशन देंगे जबकि ये कौम वो कौम है कि जो हम खुद रसूल के मानने वाले हैं। और हमारे रसूल उस वक्त बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत में खड़े हुए हैं कि जब लड़कियों की पैदाइश को एक ऐब समझा जाता था, ठीक है। और उस वक्त रसूल कह रहे हैं फातिमा बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे कल्ब का टुकड़ा है। और जब फातिमा आ रही हैं तो आप उनकी अजमत में, उनकी रिस्पेक्ट में खड़े हो रहे हैं। तो आप खड़े होकर ये बता रहे हैं जीती दुनिया तक कि हम किस तरह से औरतों की हिमायत करते हैं, किस तरह से औरतों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये लोग हमें क्या बताएंगे कि विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? हम ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं और ये इसी एम्पावरमेंट से, इसी आइडियोलॉजी से डरते हैं। क्या इसी के खिलाफ खड़े एक छोटा सा लेंगे कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका और इसराइल का युद्ध देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये युद्ध जिस तरीके से इमाम हुसैन करबला का युद्ध देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमेशा से देखिए क्या है कि हमेशा से जुल्म शर पसंद होता है। हमेशा से जालिम हुक्मरान आए हैं, उन्होंने जुल्म किया है। लेकिन इमाम हुसैन जिस तरह से यजीद के सामने खड़े हुए कि मुझ जैसा कभी भी तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, एंड दैट इज द प्राइम एग्जाम्पल दैट आवर रहबर हैज गिवन टू द सोसाइटी, एंड not only the society but to the entire world, that we are against injustice, tyranny and barbaric movements and events that are being held in the world। पूरी दुनिया में हमारे रहबर मुअज्जम की शहादत एक सबूत है कि देखो इमाम हुसैन का चाहने वाला कभी भी जुल्म के आगे झुकता नहीं है। सर कटा देता है लेकिन सर झुकाता नहीं है। बस इतना ही कहूँगी कि ये इनकलाब जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इजराइल। देखिए मर्ग अमेरिका, मर्ग बर इसराइल के नारे लगाए हैं तमाम जो है यहाँ पर जो है मुताई लोग थे, तमाम लोग हैं करबला के, और भी लोग यहाँ पे हाथ में चल लिएंगे। तमाम लोग जो है बात करने की कोशिश करेंगे। अलविदा है, जुम्मे का अलविदा हैगा, और आप लोग जो है कहते हैं ईरान के लेकर जो कुछ कर रहे हैं, क्या संदेश देंगे? ये संदेश ये है कि हमारे जो मेन बैतुल मुक़द्दस है फ़लस्तीन, हम उसकी आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस पे इजराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। और उस पर कब्ज़ा करने के बाद वो उसमें हम लोग जब उसके लिए नमाज़ पढ़ने के जाते हैं, आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं अपनी जगह वापस लेने के लिए, तो वो प्रोटेस्ट के बदले हमारे जो गाज़ा में जितने थे, आपने देखा कि पिछले कुछ सालों में उसने कितना गाज़ा में तहस कराया, इतना मतलब बच्चों को मार डाला, मिलियंस ऑफ कितने लाखों बच्चों को मार दिए, शहीद कर दिए वहाँ पे। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। और इसके बावजूद हमारे जितने भी शिया लीडर, जितने मुस्लिम लीडर्स हैं, उनकी कितनी शहादत हुई है उस रस्ते पे। उन पे हमेशा जुल्म हो रहा है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनके लोगों को कितने बच्चों को मार दिया गया है। आप ये देखिए, कोई मतलब 70,000 80,000 मतलब ये कोई वो होती है, और ऊपर से लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनके अंदर गैरत मर गई है। इवन इंडिया के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो लोग पेडोफाइल्स हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कोई वो नहीं छोड़ी है। अभी भी यहाँ तो कहीं जगह तो पूजा भी हो रही है। ये भी मतलब हद ही ख़त्म कर दी गई हैं, और इन लोग को वो करा जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेरिका भी साथ दे रहा है इसराइल का? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पेडोफाइल्स में आए हैं, उस एप्स्टीन फाइल में आए हैं। बताइए ये कैसे, मतलब अपने आप को वो कहते हैं, दूसरों को इविल कहते हैं, और काम खुद के ऐसे हैं जैसे खुद बहुत बड़े वो। ऐसे लोगों पे तो खुदा की लानत है। अच्छा, आयतुल्लाह खमनाई ने जिस तरीके से आवाज़ उठाई थी, उनको भी जो है द्वारा जो शहादत कर दिया गया था, उनको शहीद करा गया, और शहीद हमेशा ज़िंदा होता है। उन्होंने हमेशा उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है।
और वो अभी भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और वो हमेशा ता क़यामत ज़िंदा रहेंगे। क्या कहेंगे आज जो आज अलविदा जुमा में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि जिस दुश्मन हमेशा हम लोग को तोड़ने पे लगा रहा और इसी वजह से हम लोग का बहुत नुकसान हुआ। तो सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि अलविदा जुमा हो या कोई भी हो, हम लोग को सबसे पहले एक होना होगा, जिससे कि दुश्मनों की साजिश को नाकाम करा जा सके। इमाम खुमैनी के जुमले हैं। इमाम खुमैनी कहते हैं कि अगर सारे उम्मत मुसलमान एक हो जाएं तो इजराइल पे अगर एक बाल्टी भर के पानी भी पूरे उम्मत मुसलमान डालें तो इजराइल तबाह हो जाएगा। जो है आज अलविदा की नमाज के बाद यहाँ आसिफी मस्जिद में जो है क्या कहते हैं कि ईरान और इनका जिस तरीके से चला था उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है आज जुम्मे की नमाज पढ़ी। देखिए, असल बात यह है कि तकरीबन 1 सदी पहले दुनिया की साम्राज्यी ताकतों ने पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फ़िलिस्तीन में एक नाजायज़ हुकूमत की बुनियाद डाली। फ़िलिस्तीन को उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि फ़िलिस्तीन जो है वो बर्र आज़म महाद्वीप के सेंटर में पड़ता है। तो अगर वहाँ कंट्रोल करेंगे तो वो 3 महाद्वीप को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये साम्राज्यी ताकतों का अपना एजेंडा था। बहरहाल उसमें मज़लूम फ़िलिस्तीनी पीसे गए और क्योंकि वो उस वक्त ब्रिटेन के कब्ज़े में था, जैसे भारत ब्रिटेन के कब्ज़े में था वैसे ही फ़िलिस्तीन का इलाका भी ब्रिटेन के कब्ज़े में था। लिहाजा उन्होंने अपने कब्ज़े के दौरान जो है वो दुनिया भर के यहूदियों को इकट्ठा किया ताकि यहाँ एक नाजायज़ हुकूमत बनाएं और फिर हमेशा के लिए जो है वो 3 महाद्वीप को उसके ज़रिए से कंट्रोल किया जाए। और तब से वो सियासत चली आ रही है। मज़लूम फ़िलिस्तीनियों को रोज़ाना मारा जाता था, उनके घरों से निकाल दिया जाता था, कोई आवाज़ नहीं थी जो उनका साथ देता। अगरचे दुनिया के जो सच्चे लीडर थे, ख़ुद हमारे महात्मा गांधी जी ने फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ उठाई और उन्होंने ये बात बिल्कुल कहा था कि जैसे जर्मन वालों के लिए है, फ्रांस वालों के लिए है, वैसे ही फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है और वो किसी और का नहीं है। आज हमें अफसोस होता है कि जो हमारे राष्ट्रपिता थे, आज हम उन्हीं की आवाज़ को भुला बैठे हैं और बहुत मिसगाइड किया जा रहा है कि अगरचे हमारे भारत की आवाम, क्योंकि हमारे जो देश की रूह है वो सत्यमेव जयते है और सत्य की हमेशा जीत होती है कि आज झूठ बोलने वाले भी कहने पर मजबूर हैं सत्यमेव जयते, यानी झूठ बोल रहे हैं मगर ज़बान पर क्या है, सत्यमेव जयते। हमारी भारत की ये आत्मा है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। आज उनको मिसगाइड करने के लिए ये कहा जाता है कि इज़राइल फादरलैंड है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो आर्यन आए हैं वो ईरान से आए हैं। ईरान जो है वो आर्यन का फादरलैंड है। बाप से बना के रखो, अच्छी औलाद परवरिश पाती है। पहले तो जो है क्या कहते हैं, जिस तरीके से ईरान में और हिंदुस्तान में पहले काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी, लेकिन अब जब से अमेरिका बीच में पड़ गए हैं तब से कहीं ना कहीं बात ये है कि अवाम की बात नहीं है। असल में जो हुक्मरां होते हैं वो किसी न किसी ज़रूरत से, जैसे अभी एप्स्टीन फाइल का मसला हुआ, यानी उस जजीरे में गए, उन्होंने मसलन फ़र्ज़ करें कि अय्याशों का वो किया, खुफिया कैमरे लगाए और उसके ज़रिए से उनकी जो है फिल्म बना ली। अब जाहिर सी बात है कि वो मजबूर हैं। अब वो जाहिर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो वो कहेंगे उस पर करने के लिए क्या हैं, वो तैयार हैं। वरना भारत एक ज़माने में नॉन अलाइन जो है, यानी जिस ज़माने में दुनिया 2 ताकतों में बटी हुई थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका में, उस वक्त हमारे देश ने रहबरी की है दुनिया की और नॉन अलाइन जो है वो मूवमेंट चलाया। खुद नेहरू साहब जो हैं उसके बानियों में थे। आप देखें कि जो हम ये कहते थे नॉन अलाइन का मतलब होता है कि ना हम इस ताकत से जुड़े हुए हैं ना उस ताकत से हम जुड़े हुए हैं, बल्कि हम मुस्तकिल हैं और हमारी अपनी एक आवाज़ है। आज हम कहाँ पहुँच गए कि आज वो हमसे कहते हैं कि तुम तेल फलां से ख़रीदो तो हम ख़रीदेंगे, अगर वो जो कोई सस्ता भी दे रहा है हम उसे लेने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, जो सच्चा होता है वो हमेशा सच्चा होता है। अगरचे आज हमारे भारत ने अपने ही आर्यन का साथ नहीं दिया, लेकिन आज उसने हमारे तेल को रिलीज़ करके बताया कि नहीं, हम इमाम हुसैन के मार्ग पर चलने वाले हैं, हम आम लोगों को सज़ा नहीं देते, हम जालिम को सज़ा देते हैं। आज मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज आप देखिए, जो निहत्ते मजलूमों को मार रहे थे, उन्होंने सोचा था कि हम खामनई साहब को शहीद करेंगे तो ये जो आज़ादी की आवाज़ है ये दब जाएगी। मगर आप देखें कि आज दुनिया देख रही है कि जो मजलूमों को मार करके शेर बन रहे थे, आज वो चूहों की तरह बंकरों में छुपे हुए हैं और दूसरे मुल्कों के ज़रिए से पैगाम भेज रहे हैं कि आप हमारे साथ सुलह कर लीजिए। तो
हम तो आपसे डायलॉग कर ही रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, आपने धोखा दिया। धोखेबाजों से सुन नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज ईरान के जो लीडर हैं उनसे वार्तालाप की है। अब उसके लिए आगे देश में जिसे बुलाया जाता है कि वो जो किसी के आगे नहीं आएंगे, लेकिन जो है बहरहाल देर की और पहले उन्होंने खुल करके साथ दिया। ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हमारे ख्याल से हमारे देश के हुक्मरानों को भी ये बात समझ में आ रही है कि ईरान से बिगाड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये साथ देने वाले हैं और दूसरे धोखा देने वाले हैं। ये आपको मजबूत बनाएंगे, वो आपको गुलाम बनाएंगे। आज हम भी चाहते हैं, हमारी भी तमन्ना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, लेकिन विश्व गुरु उनका साथ देकर के नहीं बन सकता है। उनका साथ देकर के तो यही होगा कि वो कहेंगे तुम ये करो, तुम ये करो और ये करो, और हम करने के ऊपर मजबूर हैं। तो जो आर्डर मानता है वो विश्व गुरु नहीं होता है, जो आर्डर चलाता है वो विश्व गुरु होता है। हम ये समझते हैं कि अगर हमारा भारत अपने पुराने मुल्क से और अपने पुरानी सरजमीन से अगर जुड़ जाए तो हम एक ताकत बन सकते हैं, और फिर हम अपनी एक आवाज़ उठा सकते हैं, फिर हम वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी एक बात रख सकते हैं, और फिर दुनिया हमें सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। दूसरों के पिछलुग्गू बनने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि और पीछे चले जाएंगे। लेकिन हाँ, ईरान ने आज साबित किया है कि अपने ताकत पर खड़े होकर के तुम दुनिया की बड़ी ताकतों को भी झुका सकते हो। अगर दुनिया के ये लोग समझ जाएं, जिनको देखिए ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज वो हमको लड़वाते हैं और ख़ुद क्या करते हैं, हुकूमत करते हैं। हमें चाहिए कि हम आपस में एक हों और एक आवाज़ बने, और ये आवाज़ किसी को ख़त्म करने के लिए ना हो, बल्कि सच्चाई की जीत के लिए हो, मज़लूमों के लिए हो, और ये कि दुनिया के तमाम इंसान जो हैं वो आगे बढ़ें, तरक्की करें। हम भी चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन तरक्की का रास्ता यही है कि हम अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल लेंगे हजरत, एक आखिरी छोटा सवाल लेंगे कि ईरान के जो लीडर रहते हैं कि जिस तरह से जो है इल्म शहादत हुई थी उसके बाद क्योंकि मिला था, तमाम लोग कह रहे थे कि जो है उसको, लेकिन अब वो सच्चाई तौर पे सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं लोग जो उससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो खामनेई साहब थे ये एक ग्लोबल लीडर थे। आप जानते हैं कि पुतिन ने इनके बारे में क्या कहा था? जब ये पहली मरतबा खामनेई साहब से मिले थे, पुतिन जैसा लीडर, उसने कहा था कि मैंने बचपने में ईसा मसीह को किताबों में पढ़ा था, लेकिन जब मैं गया ईरान तो मैंने ईरान के लीडर में ईसा मसीह को देखा। देखिए, ये दुनिया तलब लीडरशिप नहीं थी, ये दुनिया में रूहानियत की लीडरशिप है। दुनिया को ये पूंजीवाद लीडरशिप नजात नहीं देगी, ये तो और ग़ुलाम बनाएगी। वही लीडरशिप नजात दे सकती है जिसका ताल्लुक़ जो है वो रूहानियत से हो, जिसका ताल्लुक़ जो है वो ईश्वर से हो। आज आप देखिए कि बहुत से लोग, हत्ता कि मैंने देखा भी कमेंट में, हमारे बहुत से हिंदू भाई कहते हैं कि जब हम इस लीडर की तस्वीर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई ईश्वरीय इंसान है। तो देखिए, इसको पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता है, ये दिल की बात होती है, ये आत्मा की बात होती है। आत्मा को क्या कर लेती है। जैसे जो कहते थे, लोग कहते थे कि इमाम हुसैन में जो है हुजूर की शक्ल देखते थे। जी, जैसे आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में इंसान जो है बल्कि हर नबी की और हर दुनिया में जितने भी मजहबी लीडर गुजरे हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे में गोया दुनिया देखती थी उन तमाम सच्चे मजहबी इंसानों को। हमें इमाम हुसैन का एक पैगाम था, और यही ईरान का भी पैगाम है कि झूठे मजहबियों से बचो और सच्चे मजहबी बनो, तब तुम जो है तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। देखिए, हमारे साथ जो है आज जुम्मे की थी अलविदा था। यहाँ पे जो है जिस तरीके से इज़राइल और अमेरिका के जो इजराइल के साथ है वो गद्दार है, जो अमेरिका के साथ है वो गद्दार है। यहाँ समुदाय लोगों ने अलविदा की नमाज के बाद उनका विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईरान के सुप्रीमो लीडर करने सच्चाई के रास्ते पर चले थे, उसी तरीके से हम लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलना है, और ये पैगाम इमाम हुसैन का है सच्चाई पर चलने के लिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।